गोपालगंज का वो लाल जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला तब उनकी बेटी लिखती है कि लालू यादव सारी चिंताओं को छोड़कर अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने लगे और आईसीयू में ही हमें पुरानी बातों को याद कराने लगे, कहानियां सुनाने लगे और सबकी एक एक पुरानी बात को याद करके वो धीरे धीरे ही सही लेकिन मुस्कुरा रहे थे। मीसा भारती जब ट्विटर पर लिखती हैं कि लालू यादव की यही आदत उनको सबसे जिंदा दिल इंसान बनाती है और ये बताती है कि लालू यादव किसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराते नहीं है, तब मानो पढ़कर लगा कि गोपालगंज के धूसर मिट्टी से निकला हुआ मर्द ऐसा कर सकता है। ऑफेंड मत होइएगा, लालू यादव वाकई में एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स में, जिन्होंने अपने परिवार के लिए, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य के लिहाज से इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं जो शायद भारत का कोई नेता होता तो नहीं लड़ पाता। लालू यादव जेल गए, लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हो गया और उसके बाद उनकी बेटी ट्विटर पर लिखती हैं कि तमाम परेशानियों के बावजूद लालू यादव मंद मंद मुस्कुराकर अपने परिवार वालों को बता रहे थे, कहानियां सुना रहे थे ताकि उनका ध्यान भटका हुआ रहे। अब दूसरा बात सुनिए, ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी, अपनी बेटी मीसा भारती, अपने बेटे तेजस्वी यादव को ढांढस बंधाया था और कहा था कि सुनो सब कुछ ठीक से हो जाएगा, तुम लोग चिंता मत करो। आमतौर पर हमारी धारणा होती है कि जो अस्पताल में भर्ती है उसको ढांढस बंधाना पड़ता है, लेकिन ये लालू यादव है साहब, ये औरों को बता रहे थे कि तुमको चिंता करने की बात नहीं है, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, हम सकुशल लौट भी आएंगे। और मुस्कुराते हुए जब लालू यादव ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और ऐसे धीरे से हाथ हिलाए, तब लगा कि वाकई में लालू यादव के लिए जो कहा जाता है वो एकदम सही है। मीसा भारती ने क्या लिखा, लालू यादव ने ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले क्या क्या कहा, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो टैलेंट मैथमेटिक्स के द्वारा प्रायोजित है। टैलेंट मैथमेटिक्स देखिए आपको हर तरीके का प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करवाता है। अगर आप गणित पढ़ना चाहते हैं एकदम कम पैसे में, एकदम ठेठ अंदाज में और अलग अलग तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप देखिए शाहगंज में जाइए, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा। विकास विलियम सर पढ़ाते हैं, अब तक 23,000 बच्चों को पढ़ा चुके हैं, प्लेसमेंट भी करवा चुके हैं और एकदम आसान तरीके से गणित आपको पढ़ाएंगे। मतलब ये कि आपका पूरा क्वेरी दूर हो जाएगा। जनधन नेशन का नाम लीजिएगा तो 50% का आपको छूट भी मिलेगा। बहरहाल लौटते हैं अब लालू यादव पर। वो लालू यादव जो लालू यादव ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं, इतनी उम्र गुजर गई है लेकिन फिर भी हिम्मत इतना है कि अपने परिवार वालों को कहते हैं कि सुनो चिंता मत करना, हम सब कुछ ठीक कर देंगे और सब कुछ ठीक से हो जाएगा। मीसा भारती का एक ट्वीट हम पढ़ रहे हैं जिसको आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वो लिखती हैं कि पापा सभी की कोई ना कोई पुरानी बात बताते धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। पीड़ा को भूलकर सकारात्मक बातों पर ध्यान लगाने का यही गुण उन्हें हम सबसे अलग करती है, यही उन्हें सदैव हंसमुख और जिंदा दिल रखते हैं। लालू यादव जब निकलते हैं ऑपरेशन के बाद, आईसीयू में जाते हैं, तब थोड़ी देर के लिए उनके सारे परिवार वाले उनसे मिलने जाते हैं और उस वक्त भी लालू मुस्कुराते हुए उनको कहानियां सुना रहे थे। और इससे बेहतरीन बाप, इससे बेहतरीन परिवार का मुखिया हमको नहीं लगता है कि शायद कोई हो सकता है। लालू यादव के लिए पूरे भारत भर से सारे लोग दुआ कर रहे थे। लालू यादव और उनकी बेटी एकदम ठीक है, लेकिन ये जब ट्वीट आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि लालू यादव के अंदर कितना हिम्मत है। मीसा भारती एक और ट्वीट करती है, उसमें लिखती हैं कि आईसीयू में पापा से कुछ देर के लिए मिलने की अनुमति मिली। परिवार में सभी पापा और रोहिणी की कुशलता के लिए चिंतित थे, इसलिए ऑपरेशन के बाद पापा से मिलना बहुत ही भावुक करने वाला था। पापा ने रोहिणी की कुशलता के बारे में पूछा, फिर धीरे धीरे बोलते हुए पुरानी बातें याद करने लगे। मतलब ये कि लालू यादव को इस बात की चिंता थी कि उनकी बेटी रोहिणी जो उनको अपना किडनी दे चुकी हैं, उनकी तबीयत कैसी है। और एक रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे, उसमें तो लिखा हुआ था कि लालू यादव जैसे ही आईसीयू से निकलते हैं हाथ उठाकर धीरे से बोलते हैं सब ठीक बानू। मतलब ये कि रोहिणी की तबीयत कैसी है। मतलब एक बूढ़ा बाप जो अपनी खुद जिंदगी और मौत के बीच में उलझा हुआ है, लड़ाई कर रहा है, वो जब ऑपरेशन थिएटर से निकलता है तो वो अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि वो ठीक है ना, और परिवार वाले सब लोग एक साथ कहते हैं कि हाँ वो ठीक है। और उसके बाद लालू यादव की ये कहानी चल रही है कि ऑपरेशन थिएटर में घुसने से पहले वो अपने परिवार वालों को इस बात का सांत्वना दे रहे थे कि तुम लोगों को चिंता नहीं करना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद लालू यादव का ऑपरेशन 1 घंटे में सफल हो गया। लालू यादव आईसीयू में आए और आईसीयू में जब उनके परिवार वाले उनसे मिलने गए तब लालू उनको कहानियां सुना रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और यही बात वाकई में लालू यादव को सबसे अलग करती है। बाकी हमारी मनोकामना है, हमारी दुआ है, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि लालू यादव ठीक होकर बिहार लौटे और यूं ही किसी मंच पर चढ़कर फिर से भाषण दे, ताकि वो बिहार के लोग जो लालू यादव को मिस कर रहे हैं वो फिर से अपने नेता को देख पाएं। कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। आप जनता नेशन देखते रहिए। धन्यवाद।